जय श्री कृष्ण। चलती हुई चक्की को देख के कबीरदास जी कह रहे हैं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। जो चक्की है संसार रूपी राग द्वेष की चक्की, दिन रात की चक्की, यानी अनुकूलता प्रतिकूलता की चक्की, हम सब इसी के मध्य में हैं। और जब तक हम इसके बीच में हैं हमारे बचने का कोई आसार नहीं। सब पिस करके आटा बन जाता है, कुछ बच नहीं पाता, एक भी दाना। तो कमाल जो कबीरदास जी के पुत्र हैं कमाल कह रहे हैं, चलती चाकी देख के दिया कमाल चिटाए, कील सहारे जो रहे बाल न बाका जाए। जो बीच में जिससे पकड़ के चक्की को चलाया जाता है उसके साथ में जो दाने रह जाते हैं वो नहीं पिसते। तो जो परमात्मा के साथ, उस सेंटर के साथ, उस मध्य के साथ जो जुड़ जाता है, जो नित्य प्रति उन्हीं का नाम ले रहा है, उन्हीं को स्मरण कर रहा है, उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो नहीं टूटता। कमाली आगे कहती हैं कि जो बीच में दाने रह जाते हैं कभी हाय हाय करके राम का नाम ले लेते हैं, लेकिन जो चटक के जो दाने बाहर हो जाते हैं ये जान करके कि इसमें सार नहीं है, जो दाने उससे चटक करके साफ बाहर हो जाते हैं, कहती है उन्हीं को सराहना चाहिए, वही दाने सराहने योग्य हैं। तो कमाल की बात को लेते हुए कि भगवान के साथ जुड़ना, ये मन जो है जब तक संसार में है तब तक ही इसमें राग द्वेष से उत्पन्न सभी विकार है और दुख है, पीड़ा है। लेकिन जैसे ही मन भगवान के साथ जुड़ता है पूरी तरह से उसी क्षण उसको पूर्णता प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है, वो सब सामर्थ्य भी प्राप्त हो जाता है जो परमात्मा का है। पर ये मन जो है जुड़े तो जुड़े कैसे? हम जाते भी हैं पूजा अर्चना के लिए या अपने ध्यान भजन में बैठने के लिए, पर ये मन तो कहीं और ही चला जाता है दौड़ करके। कहीं आजकल की जो दिन भर की किसी भी बात में, कोई पिछली बात में, कोई अगली बात में, तो मन जो है वहाँ टिक करके अगर बैठेगा तभी पूर्णता प्राप्त होगी। एक बार एक व्यक्ति गया, एक साधु से कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तो साधु ने कहा कि ठीक है, सुबह आ जाना गंगा किनारे, मैं दर्शन करा दूंगा। अब दर्शन करा दूंगा तो बड़ा हैरान हुए, अच्छा फटाफट सुबह सुबह उठ करके गए कि दर्शन कराएंगे। तो जैसे ही गंगा जी में गए कि पहले डुबकी लगा के आओ, फिर हम स्नान कराएंगे, फिर हम दिखाएंगे भगवान के दर्शन। जैसे ही गंगा जी में गए और डुबकी लगाई, साधु ने तो गर्दन पकड़ ली और दबा दी नीचे, निकलने ना दे। और यहाँ छटपटा रहे हैं, बचाओ 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 कर रहे हैं, छोड़ो ये तो साधु ढोंगी बाहर आए कि इन्होंने तो हमें पकड़ के मारना चाहा और बोला था भगवान के दर्शन कराएंगे। तो साधु कहते हैं कि जब आपकी तरफ, जब मन पूरी तरह इसी तरह परमात्मा को चाहेगा, जिस तरह से आप प्राण जब छटपटा रहे हैं, आपके जो आप जीने के लिए, सांस लेने के लिए जिस तरह से आप छटपटा रहे हो, वैसी तड़प जब भगवान के लिए होगी तो एक क्षण के लिए भी वो दूर नहीं होगी। तो जो तड़प हमारी यहाँ वहाँ संसार में अनेक चीज़ों में है, वो जब एकाग्र होकर के वो मन जो है पूरी तरह एक इच्छा, एक निष्ठ, एक ही चाह हो जाएगी, तो एक क्षण के लिए भी परमात्मा को मिलेगी। तो राह तो यही है, लेकिन ये होगा कैसे? अनेक राह हैं और हर तरह से हमने मन, बुद्धि, जो 5 इंद्रियां हैं जो दौड़ती हैं अलग अलग दिशाओं में, उन्हीं को एकाग्र करना है। अब भजन के माध्यम से जब हम शब्द उच्चारित करते हैं, शब्द का सीधा प्रभाव जो है इस चित्त पर पड़ता है, बोलने वाले के भी, सुनने वाले के भी।
फिर जब उसके साथ बाकी इंद्रियां जुड़ जाती हैं, जब आप मुख से उच्चारित कर रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, आंख से दर्शन कर रहे हैं, हाथ से ताली बजा रहे हैं, तो सारी जितनी इंद्रियां उसके अंदर तल्लीन है, उतनी ज़्यादा आपका मन एकाग्र हो जाता है आसानी से। कलयुग के लिए आसान साधन है कि कीर्तन करना परमात्मा का। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग जिनका जन्म ऐसे वातावरण में हो जहाँ नित्य प्रति आपको परमात्मा से एक होने का वातावरण मिले, भजन होता हो। और माँ हमारे बहन जी के पास जाया करते थे, उनके गुरु माँ, जो कि घर के पास में उनका घर उन्होंने लिया था, और तीनों समय का जो है सत्संग उनके साथ उनको उपलब्ध होता था। तो वो रोज एक नया भाव जो है उनको उत्कंठा होती थी उनको सुनाने की, और अपने आप एक नया भाव जो है चलते फिरते उनके मन में जो है उदित होता था। तो अभी प्रयास ये है कि उनके उन्हीं भावों को स्वरबद्ध करके, हालांकि देर हो गई इस कार्य में, तो उनको स्वरबद्ध करके एक प्रस्तुत किया जा सके ताकि हम उसका लाभ ले सकें, उस भाव का। जय श्री कृष्ण।